When there's no more hope is left in me, I can see what comes by. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त फ्रेंड। और मैं आज बात करूंगा जैसे कि हमारे चैनल CFX क्रिप्टो एंड फॉरेक्स से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाई जाती है। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ जेन्युइन चीज़ बताता हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो यहाँ पर अभी जो सिस्टम चला हुआ है, काफ़ी लोग और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी जो न्यू जनरेशन है वो इन्वेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं, ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। बट वो अगर रेगुलर प्रॉफिट करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हैं तो वो स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप डे इंट्राडे ट्रेडिंग यूज़ करते हैं या फिर किसी कॉपी करते हैं किसी इन्वेस्टर की या किसी मास्टर ट्रेडर की मास्टर अकाउंट को कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर आपको किस तरीके से प्रॉफिट देखने को मिलता है या प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, आज मैं सीधी बात करूँगा, अगर आप खुद से ट्रेड करेंगे या खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल आपके हाथ में रहेगा। अगर आप किसी दूसरे के हाथ में आपका अपना कैपिटल और अपनी अर्निंग की हुई जो मनी है वो दूसरे के हाथ में दे देंगे, अब वो बंदा किस तरीके से आपकी अर्निंग को यूज़ करेगा, कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कैसे आपको नुकसान होता है। तो यहाँ पर हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग दोस्तों, आप सभी दोस्तों को पता है, कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर लोग वीडियोस बनाते हैं। इस मास्टर को कॉपी करेंगे तो आपको इतनी अच्छी अर्निंग होगी, इस मास्टर को कॉपी करेंगे तो आपको इतनी अच्छी अर्निंग होगी। बट टोटली फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। जितने भी ब्रोकर्स हैं सब अपनी एक एप्लीकेशन बना के रखते हैं जहाँ पर आपको वहाँ अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं, एक अपनी जो मास्टर होते हैं उनकी लिस्ट वो दे के रखते हैं कि इसमें से आप मास्टर को सिलेक्ट करना है और अपना अकाउंट ज्वाइन कर देना है। और जो भी प्रॉफिट मास्टर निकालता है उसका कुछ परसेंटेज 20 या 30% वो रखेगा, बाकी आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट। बट दोस्तों, इसमें इनकी जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर जो इनका प्लानिंग है वो ये है, जितने भी ब्रोकर हैं जहाँ पे भी आप काम करते हो तो वहाँ पर दोस्तों उनका सिस्टम होता ये है कि वो जितने भी जगह पे जितने भी इन्वेस्टर बिठा कर रखते हैं उसमें से 20% रियल होते हैं, बट 80% उनके खुद के सेटअप होते हैं। और वो अपना ही इन्वेस्टिंग जो अपने पर्सनली वो अपने मास्टर बिठा के रखते हैं, जहाँ पर आपको वो 3 मंथ्स के लिए उनका अकाउंट होता है। 3 मंथ्स के बाद में रेगुलर लॉस में वो चल जाते हैं। क्यों? जब कोई बंदा कॉपी करता है, कोई इन्वेस्टर किसी बंदे में इन्वेस्ट करना चाहता है, किसी मास्टर को कॉपी करना चाहता है, तो बेसिकली होता क्या है कि वो मास्टर को कॉपी करना चाहता है तो उसके बारे में वो रिसर्च करता है। बट रिसर्च जब करता है तो उसको वो देखता है उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री। जब वो उसकी हिस्ट्री देखता है तो उसकी हिस्ट्री अच्छी निकलती है, क्योंकि वो 3 महीने का एक अपना स्ट्रेटजी बना के रखते हैं कि जब वो उसकी हिस्ट्री देखते हैं या बैकग्राउंड देखते हैं तो उसमें वो प्रॉफिट पाते हैं। और रेगुलर प्रॉफिट ही प्रॉफिट जब देखते हैं तो उनको ये ट्रस्ट हो जाता है कि मैं भी अपना अकाउंट को जो मेरा अकाउंट है पर्सनली, मैं भी इस मास्टर के साथ अपना अकाउंट ज्वाइंट कर दूं। करना मतलब वो अपना अकाउंट उसके साथ ज्वाइन करना चाहता है और कर भी देता है दोस्तों, क्योंकि वो उसके हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसने प्रॉफिट निकाला है अभी तक 2 महीने या 1.5 महीने का रेगुलर प्रॉफिट निकाल रहा है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मतलब जितना भी आज तक मैंने कॉपी ट्रेडिंग किया है या जो भी एक्सपीरियंस या जो भी लॉस हुआ है, मुझे प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट लॉस ही लॉस हुआ है कॉपी ट्रेडिंग में। बट ये मैं खुद से ट्रेड करता था, उससे मुझे प्रॉफिट होता था रेगुलर बेसिस पे। और आज जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ कॉपी ट्रेडिंग, सॉरी, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस आपको बना के दूंगा। और यहाँ पर सिर्फ आप कॉपी ट्रेडिंग के बारे में ही बात करते हैं। तो कॉपी ट्रेडिंग में वो मास्टर जो होते हैं वो टोटली फ्रॉड होते हैं। 80% जितना भी होते हैं मास्टर वो सेटअप किए हुए होते हैं। वो 2 महीने 1 महीना आपको रेगुलर प्रॉफिट दिखाते हैं कि आपको प्रॉफिट बनेगा। उसके बाद में जो आपका कैपिटल होता है, आप सोचते हैं कि आपका कैपिटल सिक्योर है, इसलिए आप डेली बेसिस पे अपने मास्टर के अकाउंट को चेक नहीं करते।
हफ्ते में मतलब रेगुलर नहीं करते। जब आपको प्रॉफिट दिखता है कि रेगुलर प्रॉफिट आ रहा है तो आप किसी ना किसी काम में या किसी बिजनेस में बिज़ी हो जाते हो और दिन में एक दो बार अपना अपना मतलब मास्टर अकाउंट आप चेक करते हो। तो होता क्या है, जब आपको ट्रस्ट हो जाता है इसी बेसिस पे वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखाते हैं कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए रेगुलर मास्टर प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जिससे लोग ट्रस्ट करके एक अच्छा खासा कैपिटल मास्टर अकाउंट के साथ में जॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब मास्टर के साथ में अपना अकाउंट जॉइंट कर देते हैं तो यहाँ पर आप जब अपना सेटअप नहीं देखती या फिर आप अपना अकाउंट नहीं देखते हो, रेगुलर नहीं देखते भी हैं, बट उसमें जब आपको ट्रस्ट हो जाता है तो महीना 1.5 महीने बाद में होता क्या है कि जितना भी आपका कैपिटल होता है वो सारा ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि मास्टर इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, आप उसको ऊपर ट्रस्ट करके अपना इन्वेस्ट करते हैं, कॉपी लगाते हैं उसके अकाउंट के साथ में, बट वो ऐसे सिचुएशन में हफ्ता 15 दिन आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, महीना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। बट इन फ्यूचर जो आपका कैपिटल था और जो आपका महीने भर का प्रॉफिट निकला था अभी, वो आपका डेफिनेटली सारा वो ऐसी ट्रेड मतलब एक ही टाइम में इस तरीके की ट्रेड बिल्कुल अगेंस्ट लगा देगा। या तो लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं मास्टर, या फिर बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड लगा देते हैं। लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद में जब अगेंस्ट ट्रेड लगाएंगे तो आपको 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं लगता अगर मार्केट बिल्कुल। और वो क्या करते हैं, FOMC की जो न्यूज़ चलती है उस न्यूज़ के दौरान मतलब जो मार्केट बिल्कुल एकदम बिल्कुल अप डाउन जाती है, बिल्कुल अप जाती है, मार्केट में जो बिल्कुल क्रैश होने वाला होता है, जैसे इवनिंग के टाइम पे क्रैश होने वाला होता है, तो उस टाइम पे वो जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि न्यूज़ अब आने वाली है, तो वो पूरा सेटअप बना के रखते हैं। मैंने बताया आपको कि न्यूज़ जैसे अब मार्केट में क्रैशिंग है, आज टुडे न्यूज़ ये है कि अभी USD डॉलर में हाई इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। अगर आप हाई इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट, ये सारा जो है कैंडल्स में आपको फॉरेक्स कैंडल में देखने को मिल जाता है। तो उनका पूरा सेटअप होता है, जब भी वो हाई इम्पैक्ट होता है तो बिल्कुल अगेंस्ट रेट लगाते हैं, जहाँ आपका कैपिटल बिल्कुल विदिन 15 मिनट में सारा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों, कॉपी ट्रेडिंग से बचें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत करें। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप पैसे नहीं बना सकते, एक दिन बनाएंगे दूसरे दिन गवाएंगे। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म 15 से 20 दिन, महीने भर का सेटअप बना के रखें, प्राइस एक्शन पे काम करें। और जैसे USD डॉलर का प्राइस 72 गया हुआ है, डॉलर का प्राइस 72 है, तो आपने क्या करना है, वहाँ से बाय कर लेना है, ट्रेड लगानी है बाई के लिए, और 75 पे आपने सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको रेगुलर स्टेबल करेंसी है, प्राइस एक्शन पे आपने काम करना है। डेली चार्ट नहीं देखना, डेली मार्केट की एनालिसिस नहीं करनी है। आप जो बिज़नेस करते हैं, जो काम करते हैं, उस पर फोकस रखें। और आपने मार्केट कभी आपको मतलब 2 से 3 दिन जाने के बाद आप न्यूज़ देख लें, मार्केट की क्या सिचुएशन है। ऑन द स्पॉट आप गूगल पे सर्च कर लें INR का USD डॉलर का क्या प्राइस चल रहा है, 72 या 73 पे चल रहा है, तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करके अपना जो पोजीशन है वो ले लें। और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मैंने जो अभी बताया 7 to 10 डेज़ या 20 डेज़ या 30 डेज़ के लिए अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखना है। कि अब जब 72 पे प्राइस पहुंचा है तो वहाँ से आपने जो पोजीशन ली है, जब हमारा ट्रेड लॉस में जाती है तो हम होल्ड करते हैं, जो प्रॉफिट में जाती है या सेंट पे जाती है, जैसे कि 50 सेंट पे या 50 सेंट $1 पे हम क्रॉस कर देते हैं। जब हम लॉस में होल्ड करते हैं तो हम प्रॉफिट में भी होल्ड करना चाहिए ना दोस्तों। यहाँ पर रिस्क रेशो बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत हाई है। क्यों दोस्तों, मैं बात क्या कर रहा हूँ, 0.01 की लॉट साइज़ लेनी है आपने, ध्यान रखना 0.01 की लॉट साइज़ लेनी है। यहाँ पर आपने रिस्क बहुत कम है, 0.01 का आपने लॉट साइज़ रखा है। और आपने जहाँ से आपने ट्रेड लिए, जहाँ से आपने अपना ट्रेड ली है, वहाँ से भी आपका रिस्क रेशो बहुत कम है। 72 पे आपने ट्रेड लेना है, या ज़्यादा 72.50 पे आपने ऑप्शन वहाँ से आपने ट्रेड लेनी है। और आपने टेक प्रॉफिट रखना है 74 या 73.50, इतना आपने टेक प्रॉफिट रखना है, और वहाँ से मार्केट से बाहर हो जाना है दोस्तों। आपको बहुत ही अच्छा मतलब एक ट्रेड पे आपको 15 से $20 की अर्निंग देखने को मिलेगी। मगर ये है, ऐसा नहीं आपको एक ही दिन में मिल जाएगी, इसमें आपको 7 डेज़ का टाइम भी लग सकता है, 15 दिन का टाइम भी लग सकता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ का भी टाइम लग सकता है दोस्तों। यही स्ट्रेटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, मैंने ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मार्केट अप डाउन जाता है, या इसी तरीके से डाउन में भी इसी तरीके से जाता है और अप भी इसी तरीके से जाता है। तो वहाँ पे लॉस आपको होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट लॉस भी होता है, तो उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, टोटली टाइम वेस्ट है। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग किस तरीके से आपने करनी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस दोस्तों आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। अब दोस्तों मैं जिस तरीके से यूज़ करता हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी को आपके सामने शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग जो नहीं करता और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किस ऑप्शन में कहाँ आपने इन्वेस्ट करना है, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तो मिलते हैं नई वीडियोस में, ताकि अपना